हेलो दोस्तों, मैं आप सबके स्वागत करता हूं आसान मैथ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेसिक मैथ। चार अचर राशि किसे कहते हैं, चार अचर राशि के जोड़, घटाना, गुना, भाग संबंधित वो सारे बेसिक चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में हम शामिल किए हैं। और एक बात बता दूं दोस्तों, ये मैथ का पार्ट 3 है। अगर आप बेसिक मैथ का पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, बीजगणितीय संक्रियाएं यानी अलजेब्रिक ऑपरेशन। चर राशि किसे कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसे दोस्तों वेरिएबल्स कहते हैं। तो देखिए, चर राशि किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशि कहते हैं। यानी दोस्तों, ऐसा राशि है जिसके मान क्या होता है, बदलता रहता है, निश्चित नहीं रहता है, उसे हम चर राशि कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, ए बी सी एक्स वाई जेड दोस्तों, ये सब क्या है, ये सब चर राशियाँ है, इसके मान क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे एक्स, ए समान 4, ए बराबर 3, ए बराबर 60, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। बदलता रहता है, इसीलिए दोस्तों इसको हम कौन सी राशि कहते हैं, चर राशि कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि चर राशि किसे कहते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड में देखिएगा, अचर राशियाँ किसे कहते हैं, यानी कांस्टेंट किसे कहते हैं। ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अचर राशियाँ कहते हैं। यानी एग्जाम्पल से समझिएगा दोस्तों, 1 2 3 4 जितने भी नंबर है उन सारे नंबर को हम क्या कहते हैं, अचर राशियाँ कहते हैं, क्योंकि उसका क्या होता है, उसका मान बदलता नहीं है, उसका मान निश्चित यानी कांस्टेंट रहता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, अचर राशियाँ कहते हैं। तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप अचर राशियाँ किसे कहते हैं बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड में देखिएगा, चार अचर राशियाँ संबंधित कुछ रूल्स है। रूल्स को देखिएगा, समान प्रकार के चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स है। इस तरह की चीज़ें आप जब प्रश्न सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर कंफ्यूज होता है, इसीलिए दोस्तों उन सारी चीज़ें की हम पहले ही आपको सॉल्व करा दे रहे हैं, ताकि आप जब बाद में प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, समझने की प्रयास कीजिएगा। समान प्रकार के चर राशियों को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ और घटा सकते हैं, और असमान प्रकार के चर राशियों को आपस में जोड़ और घटा नहीं सकते। एग्जाम्पल से समझिए, समान प्रकार के चर राशि है, देखिए ए प्लस ए, ये क्या है दोस्तों, ये चर राशियाँ है, और ए भी ए है, यानी दोनों दोस्तों क्या है, समान प्रकार के चर राशि है, इसीलिए दोस्तों हम क्या कर पाए, इसको जोड़ पाए हैं, यानी ए प्लस ए करके क्या हुआ है, 2a हुआ है। देखिएगा, 3a प्लस 4a कितना हुआ है, 7a हुआ है। क्यों हुआ है दोस्तों, क्योंकि दोनों चर राशियाँ है, इधर भी a है और इधर भी a है, दोनों तरफ दोस्तों दोनों बराबर, दोनों समान चर राशियाँ है, इसीलिए दोस्तों हम इसको जोड़ पाए हैं, और जोड़कर कितना हुआ है, 7a हुआ है। अब देखिएगा, 6a माइनस 2a, यानी दोस्तों यहाँ पर घटा रहा है, तो कितना हुआ है, 4a हुआ है। क्यों घटा है दोस्तों, क्योंकि इधर a है और इधर भी a है, यानी दोनों क्या है दोस्तों, समान चर राशि है, इसीलिए दोस्तों हम इसको घटा पाए हैं, और घटाकर 4a हुआ है। देखिएगा, 8a माइनस 3 है, कितना हुआ है, 5a हुआ है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जोड़ और घटाना आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिएगा, अगले असमान प्रकार के चर राशियों को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। तो देखिएगा, असमान प्रकार चर राशियाँ यानी a और b, देखिए दोनों क्या है, असमान प्रकार के चर राशि है, तो इसको दोस्तों हम जोड़ नहीं सकते। इसको कैसा लिखा जाएगा, ऐसा ही लिखा जाएगा, a प्लस बी के फॉर्म में ही लिखा जाएगा। देखिएगा, इधर 2a प्लस बी दोस्तों क्या है, ये इधर चर राशि और इधर b चर राशि, यानी दोनों असमान चर राशि है, इसीलिए दोस्तों इसको हम जोड़ नहीं पाएंगे। तो इसको कैसा लिखा जाएगा, ऐसा ही लिखा जाएगा, 2a प्लस बी लिखा जाएगा। देखिए, a माइनस बी, इसको भी दोस्तों क्या लिखेंगे, a माइनस बी ही लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये असमान चर राशियाँ है। 4a माइनस बी, इसको भी दोस्तों 4a माइनस बी ही लिखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी दोस्तों आप असमान चर राशियों को कैसे जोड़ा या घटाया जाता है, ये भी आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड में देखिएगा, रूल्स नंबर 2, असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में गुना और भाग भी नहीं किया जाता है, यानी असमान प्रकार के चर राशियों को आपस में क्या दोस्तों, गुना और भाग भी नहीं किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल से, a गुना b दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a b ही लिख सकते हैं, या फिर a डॉट b लिख सकते हैं। डॉट के दोस्तों मतलब होता है गुना,
इसीलिए हम इसको a डॉट बी भी लिख सकते हैं। इसको दोस्तों गुना नहीं कर सकते हम दोस्तों। ऐसा अगर m गुना n है तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको गुना नहीं कर सकते हैं, यानी m और n ही लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, m डॉट n लिख सकते हैं। नोट देखिएगा, इस छोटा से नोट है। इससे पहले दोस्तों भाग वाला देखिएगा, a बटे b, इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम ऐसा ही लिख सकते हैं, a बटे b ही लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों असमान चर राशि है, इसीलिए हम इसको गुना और भाग नहीं कर सकते। नोट देखिएगा, दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं हो तो उस गुना के चिन्ह माना जाता है। यानी दो क्या चर राशियों के बीच अगर कोई चिन्ह नहीं है तो हम उस क्या मानेंगे, गुना मानेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है दोस्तों, a गुना b है, देखिएगा इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ए बी, क्योंकि दोस्तों इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम क्या मानते हैं, गुना के साइन मानते हैं, इसीलिए हम इसको ए बी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट के मतलब ही होता है गुना। एग्जाम्पल से समझिए, देखिएगा ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए गुना बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में अगर कोई साइन नहीं हो, चिन्ह नहीं हो, तो हम क्या मानते हैं, गुना मानते हैं, इसीलिए ए गुना बी लिख सकते हैं। या फिर दोस्तों इसको हम ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट के मतलब ही होता है गुना। और एक एग्जाम्पल से समझिए, ए बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए गुना बी गुना सी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं ए डॉट बी डॉट सी लिख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये भी चीज़ आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। रूल्स नंबर 3 देखिएगा, समान प्रकार चर को गुना और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार किया जाता है। यानी समान प्रकार चर को, यानी चर राशियों को गुना और भाग कैसे किया जाता है, देखिए रूल्स यहाँ पर दिया है। एक नंबर रूल्स देखिए, यदि आधार बराबर हो तो गुना करने पर घाते जुड़ जाती है। क्या कहता है, आधार बराबर हो तो गुना करने पर घाते जुड़ जाता है। देखिए एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, एक्स गुना एक्स, एक्स की घात यहाँ पर मान लिए 2 है और यहाँ पर 3 है, यानी एक्स की घात 2 गुना एक्स की घात 3। तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ऊपर क्या कह रहा है, आधार बराबर हो तो घाते जुड़ जाती है। और कब जुड़ती है, जब हम गुना करते हैं। तो आधार किसको कहते हैं, इसको यहाँ पर एक से आधार और यहाँ भी एक से आधार, और घात कितना है, घात 3 है और 2 है, और गुना कर रहे हैं, और आधार क्या है, दोनों तरफ बराबर है, इसीलिए दोस्तों ये x और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, यानी घाते जुड़कर 5 हो जाएगा। देखिए और एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लेते हैं 2 के घात 3 गुना 2 के घात 2 है। इसको दोस्तों हम कैसे लिखेंगे, इसको हम 2 के घात 3 और 2 को जोड़कर 5 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आधार बराबर है और गुना किया जा रहा है, इसीलिए जब आधार बराबर हो और गुना किया जा रहा हो तो घाते क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। और एक नोट देखिएगा, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं हो तो 1 माना जाता है। यानी दोस्तों किसी संख्या के घात में कुछ नहीं है, मान लेते हैं ऐसा ही x लिखा हुआ है, इसका घात क्या है, इसका घात में कुछ नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, यही कह रहा है। देखिए x गुना x क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, यानी x की घात 2 होता है। तो ये कैसा होता है, क्योंकि बेस आधार बराबर है और घात क्या है, घात में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो इधर भी 1 है और इधर भी 1 है और आधार बराबर है, तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, और 1 और 1 जुड़ के क्या हुई है, 2 हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं ये भी चीज़ आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और इस तरह की चीज़ें में आप आगे चल के कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। यदि आधार बराबर हो तो भाग करने पर घाते घट जाती है। क्या कहता है, यदि आधार बराबर हो तो भाग करने पर घाते घट जाती है। वहाँ पर दोस्तों क्या होता था, वहाँ पर होता था कि आधार बराबर हो तो गुना करने पर घाते जुड़ जाती है, और यहाँ दोस्तों भाग करने पर, यानी x बटे x है, क्या है, आधार बराबर है और x की घात यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो क्या होगा, बराबर बराबर 3 से 2 घटाएंगे कितना होगा, 1 होगा, यानी x होगा। क्यों होगा, क्योंकि आधार बराबर है। देखिए x भी बराबर, x इधर है और ऊपर भी x है, दोनों आधार बराबर है, और आधार बराबर रहता है तो क्या कहता है कि घाते घट जाती है। तो 3 से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, x के पावर 1
और x के पावर 1 होता है तो 1 तो नहीं लिखा जाता है, आप जानते हैं, तो x लिखा जाता है। और एक एग्जांपल से समझिएगा, मान लेते हैं ऊपर है 3 के घात 2 और नीचे है 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे 3 है, कुछ घात नहीं है तो 1 है, और 2 से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 होगा, यानी 3 के पावर 1 या फिर 3 लिख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये भी चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। 3 नंबर रूल से देखिएगा, कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुना होता है। क्या कहता है, कोष्टक यानी ब्रैकेट खोलने पर घात को घात से गुना होता है। देखिएगा x के घात 2 ब्रैकेट 3 है, अगर ऐसे है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x लिखेंगे, x के घात कितना है, 2 है, और एक क्या है, एक कोष्टक यानी ब्रैकेट है, और इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या होगा, घातें आपस में गुना हो जाएगी, यानी 2 गुना 3 हो जाएगा, बराबर कितना होगा, x के घात 6 हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे बेसिक चीज़ आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, और इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएगी तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड देखिएगा, रूल्स नंबर 4, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटा नहीं किया जा सकता। यानी असमान घात वाले समान प्रकार के चर राशियों को हम जोड़ और घटा नहीं सकते। देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा, x के घात 3 प्लस x के घात 2। देखिएगा ये भी चर राशि है और ये भी चर राशि है, दोनों क्या है, समान चर राशि है, और घात क्या है, दोनों घात बराबर नहीं है, इधर 3 है और इधर 2 है, तो इसको हम जोड़ नहीं सकते, इसको ऐसा ही लिखा जाएगा, x के घात 3 प्लस x के घात 2। अगर दोस्तों m के घात 3 माइनस m के घात 2 हो तो इसको क्या हम घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि घातें बराबर नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा ही लिख सकते हैं, m के घात 3 माइनस m के घात 2। और अगर चर राशि और घात दोनों अगर बराबर हो तब हम उसको जोड़ या घटा सकते हैं। देखिएगा अगर x के घात 2 है प्लस x के घात 2 है, यहाँ पर देखिएगा x और x दोनों चर राशि समान बराबर है, और इधर घात 2 है और इधर भी घात 2 है, यानी घात भी क्या है, बराबर है, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो जोड़ के क्या लिखेंगे, x और x कितना होगा, 2x, और घात कितना है, 2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे बेसिक चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, और इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएगी तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और इसी तरह के रोजाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द